हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल यम्मी मम्मी रसोई में और एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन की रेसिपी। आज मैं आपको भरवा बैंगन की रेसिपी एकदम गुजराती और देसी स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। अगर आप भी इस तरह से भरवा बैंगन बनाएंगे तो जिसको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो चलिए आज की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 500 ग्राम जितने बैंगन लिए हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें छोटी साइज़ के बैंगन लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को अच्छे से वॉश करके और सूखा करके ले लिया है। तो सबसे पहले हमें बैंगन का जो ऊपर का हिस्सा है वो हटा देना है। ऊपर का हिस्सा हटा देने के बाद हम बैंगन को इस तरीके से 4 भागों में काटेंगे कि वो नीचे से जुड़ा रहे। तो सारे बैंगन को इस तरीके से काट कर हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि सारे बैंगन कट करके रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 बड़ा चम्मच बेसन, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाला हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इस तरीके से बैंगन में मसाला ऐड करेंगे। हमें मसाला अच्छे से डालना है। तो इस तरीके से हमें सारे बैंगन में मसाला डाल देना है। तो आप देख सकते हो कि सारे बैंगन में मसाला भर गया है। तो अब हम एक पैन में 4 से 5 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद उसमें सरसों और जीरा ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से चटक जाए उसके बाद थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। उसके बाद हम लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और अब हम बैंगन को पकने के लिए ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम सारे बैंगन को ऐड कर देंगे। जो बचा हुआ मसाला है वो ऊपर डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम ढक करके 5 मिनट तक पकने देंगे। हमें उसे धीमी आंच पे ही पकने देना है। 5 मिनट हो गए हैं। हमें अपने बैंगन को चेक कर लेना है। तो बैंगन को हम फिर से धीरे से चला लेंगे ताकि हमारे जो बैंगन है वो दोनों साइड से अच्छे से पक के तैयार हो। तो फिर से मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट तक ढककर पकने देंगे। गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे। तो 5 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो कि हमारे बैंगन दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं और एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। तो आप भी इस तरीके से बैंगन बनाओगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज मैंने शेयर की आपके साथ एकदम सिंपल और टेस्टी भरवा बैंगन की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा।